बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से जो चंद रोज़ कबल 1 रुपया अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया गया था, न सिर्फ उसका सिलसिला जारी है बल्कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस मुहिम में ख़ुद हिस्सा लेकर न सिर्फ आवाम की हौसला अफजाई की है बल्कि कारकुनान से एक मरतबा फिर अपील की है कि वो इस मुहिम को जारी रखें और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। अल्ताफ़ हुसैन साहब की ये जो मुहिम है, अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से जो उन्होंने अपनी वीडियो जारी की है, ये मुलाहिज़ा फरमाइए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज 4 मार्च 2025 की तारीख है। मैंने एक अपील की थी तमाम साथियों से कि अपनी MQM के साथ, अल्ताफ़ हुसैन के साथ, अपने कायद के साथ यकजहती का मुजाहरा करने के लिए 1 रुपया चंदा दें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बक्स क्यों पकड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि कारकुनों के हर काम में पाकिस्तान में, क्या मैंने आपके साथ गड्ढे नहीं खोदे? क्या मैंने आपके साथ बैनर्स नहीं लगाए? क्या आपके साथ मैंने मिल के पोस्टर्स नहीं लगाए? चौकिंग नहीं की? कौन सा ऐसा काम है जो कारकुन करता है? तो मैं कारकुन भी हूँ, कायद भी हूँ। तो इस मुहिम में मैं अपने कायद अल्ताफ़ हुसैन जो है उनसे यकजहती का इजहार करने के लिए कारकुन की हैसियत से अपनी तरफ से ये मैं डाल रहा हूँ यकजहती का। और ये यकजहती अपने प्यारे कारकुनों कराची। अब मैं नाज़रीन जिक्र करूँगा कराची के ताजरों के हवालों से। तो पहले तो मैं कराची के जो ताजर हैं उनके हवाले से थोड़ा सा माजी में जाऊँगा और माजी में चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का ज़िक्र ज़रूर करूँगा, जिन्होंने 3 मरतबा कराची के ताजरों से मुलाकात की और उस मुलाकात में तमाम ताजरों ने सिंध हुकूमत की जानिब से जो शिकायत के अंबार लगाए थे उनके सामने, उन्होंने तीनों मीटिंग्स में ताजरों से वादा किया कि इनके न सिर्फ ये मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएंगे बल्कि उनकी जो भी डिमांड होगी उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन ताजर मुल्क की मईशत को संभालने में और मुल्क की तरक्की और खुशहाली को वापस लाने में अपना किरदार अदा करें। तो जिस पर तमाम ताजरों ने उनसे वादा भी किया था और तमाम ताजर जो हैं आज तक इस वादे पर कायम भी हैं और मुत्तफिक भी हैं कि वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से वादे वईद किए थे वो उस पर आज भी कायम हैं। लेकिन सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो दिलासे दिए गए ताजरों को, जो वायदे किए गए और फिर उन्होंने सिंध हुकूमत को भी अहकामात सादिर फरमाए थे, लेकिन उस सिलसिले में ताजरों की जो शिकायत थी वो हल नहीं हो सकी। बल्कि हुआ ये कि आसिम मुनीर साहब के जाने के बाद जो उनकी आखिरी तीसरी मुलाकात थी, उसके फ़ौरी बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने मिलकर एक मीटिंग अरेंज की थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, जिसमें कराची के चीदा ताजरों को, सनतकारों को, बिल्डर्स को उस मुलाकात में, उस ज़ौराने में या आशाइये में मदऊ किया गया था। और उस में बुलाने के बाद होना तो ये चाहिए था कि ताजरों के मसाइल सुने जाते, बिल्डर्स के मसाइल सुने जाते, सनतकारों के मसाइल हल करने के लिए कुछ कमेटियां तश्कील दी जाती हैं, कुछ उनका उजाला किया जाता। लेकिन उस इजलास में, उस मीटिंग में न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से धमकियां दी गईं बल्कि वज़ीर आला सिंध ने भी उन्हें मुख्तलिफ़ अंदाज में उन्हें तंज़ भी किया और फिर उन्हें उनकी जानिब से भी धमकी दी गई कि वो बार बार चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुलाकर
सिंध हुकूमत की शिकायतें करते हैं और शिकायतें करने के बाद फिर उस शिकायत का रद्द-ए-अमल भी सामने आता है। तो न सिर्फ़ इससे ताजरों में, सनअतकारों में, बिल्डर्स में मायूसी ने जन्म लिया था, बल्कि कहा जाता है कि जीएचक्यू से एक शटअप कॉल भी आई थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को और मुराद अली शाह साहब को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई तब्दीली देखने में नहीं आई। और तब्दीली ना आने के बायस अब हुआ ये है कि कराची के जो ताजर हैं, अब वो माजी का कराची वापस लाने का मुतालबा कर रहे हैं और फिर अब ताजरों ने बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की डिमांड करना भी शुरू कर दी है। आप ये फुटेज देख सकते हैं कि इसमें हमारे कराची के मारूफ ताजर हैं जनाब अतीक मीर साहब, जिनका वज़ीर आज़म हल्फ उठाता था, वो अल्ताफ भाई के चरणों में आता था। आज कराची में कोई लीडरशिप नहीं है, कोई कराची को ऑन करने वाले नहीं है, और जब तक कराची को ऑन करने वाला नहीं आएगा, कोई भीख में कराची की ताजर बरादरी में बड़ा हमेशा से अहम किरदार रहा है, अहम रोल रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बरमला ये कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर से पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए, उनको सियासी आज़ादी होनी चाहिए, इसलिए कि कराची में इस वक्त लीडरशिप की खासी कमी है और अल्ताफ़ हुसैन वो वाहिद लीडर थे जो कराची के हालात, कराची के मामलात और कराची के हकूक़ की बात किया करते थे। लिहाजा उनकी इस वक्त अशद ज़रूरत है, जो पाकिस्तान के मुआशी हब में जो अब हालात पैदा हो चुके हैं और इन हालात की वजह से पाकिस्तान डिस्टर्ब है, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब पर से न सिर्फ पाबंदी ख़त्म की जाए बल्कि उनकी लीडरशिप को आज़ादाना तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए ताकि वो कराची के शहरियों का मसला हल कर सकें। नाज़रीन, कई मरतबा मैं इस हवाले से बहुत से व्लॉग कर चुका हूँ, लेकिन हमारे मुख्तदर हलकों के जो सरबराहान हैं या हमारी हुकूमत है, वो न जाने समझने से कासिर है कि जो मुल्क की हालात हैं, जो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, उस मुआशी सूरत हाल की असल वजह कराची की सूरत हाल है। आप ये ताजरों का भी कहना है, जिन ताजरों ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब से गुज़श्ता 2 सालों के दौरान जो 3 इजलास हुए हैं, उनके साथ जो मीटिंग्स उसके साथ हुई हैं, तो तमाम ताजरों का उसमें यही कहना था कि आप कराची के मसाइल हल करें, कराची पर तवज्जो दें, कराची पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन इस वक्त तक उस पर कोई खुसूसी तवज्जो नहीं दी गई है और यही वजह है कि आज जो हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो कराची से मुंसलिक है और कराची की जब तक सूरत हाल कराची में तरक्की का अमल शुरू नहीं होगा, कराची में मुकामी लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा, कराची में खुशहाली नहीं आएगी, उस वक्त तक पाकिस्तान में खुशहाली आना खासा नामुमकिन है। और अब ये ताजरों ने ये बरमला मुतालबा शुरू कर दिया है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर से जब तक पाबंदी उठाई नहीं जाएगी, क्योंकि गुज़श्ता 40 सालों से अल्ताफ़ हुसैन ही कराची और सिंध के शहरी इलाकों के लोगों के हकूक़ की बात कर रहे थे और अब वो पूरे पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं। तो अब जब तक अल्ताफ़ हुसैन साहब पर से पाबंदी नहीं उठाई जाएगी, उस वक्त तक कम से कम कराची का मुआशी हब नहीं संभल सकेगा और जब तक कराची का मुआशी हब नहीं संभल सकेगा तो फिर पाकिस्तान में भी खुशहाली आना खासा मुश्किल नज़र आता है। तो ये थी सूरत हाल जो अब ताजरों ने डिमांड करना शुरू कर दी है। अतीक मीर की आपने ये वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने बरमला इसका इजहार किया है। अब मैं नाज़रीन जिक्र करूँगा अंदरून सिंध। अंदरून सिंध में एक ज़िला कंदकोट, कश्मोर, शिकारपुर, जैकाबाद, सक्खर और घोटकी, ये अंदरून सिंध के 6 अजला ऐसे हैं जो शदीद मुतासर हैं और यहाँ शाम ढलते ही यानी 5 बजे के बाद इन शहरों में सन्नाटा छा जाता है। बदअमनी है, चोरी है, डकैती है, अगवा बराए तावान का सिलसिला। और फिर सबसे बड़ा अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ हमारी जो हिंदू बिरादरी है, कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटी है, उनके लोगों को ज़्यादा अगवा किया जाता है, उन पर ज़्यादा डाकुओं की जो तवज्जो उन पर मरकूज़ है, उन लोगों को कत्ल भी किया जा रहा है, उनको अगवा भी किया जा रहा है। और इस अगवा बराए तावान में इलाके के तमाम बासर वडेरे भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूमत से है। अराकीन असम्बली की भी एक तादाद इसमें मुलव्वस है मुबैना तौर पर। ये सब तमाम लोग हमारे इदारों के लोग भी समझते हैं, हमारे हुकूमत और हमारे जो खुफिया इदारे के लोग हैं उनको भी मालूम है कि कौन कौन इस बदअमनी में मुलव्वस है
اور یہ جو 6 اضلاع جہاں بدامنی ہے، لوگ تیزی سے نقل مکانی کر رہے ہیں، ہندو برادری تیزی سے ان علاقوں سے منتقل ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہندو برادری کے جو لوگ ہیں ہمارے بھائی، وہ یا تو ہندوستان منتقل ہو رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو پھر وہ شہری علاقوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد جو ہے ان شہروں سے منتقل ہو رہی ہے، اور یہ تمام ہمارے ادارے بھی سمجھتے ہیں، ہماری پولیس بھی سمجھتی ہے، ہماری ضلع انتظامیہ بھی جانتی ہے، اور پھر وہ مسلمان گھرانے جو شریف ہیں، جو ان ڈاکوؤں کو، ان وڈیروں کو، ان لوفروں کو منہ نہیں دے سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی پراپرٹیاں چھوڑ کر، اپنی زمینیں چھوڑ کر، اپنے گھر چھوڑ کر منتقل ہو چکے ہیں۔ ان کے گھروں پر قبضے ہو رہے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی تھی اس حوالے سے، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں تمام لوگوں نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں، جس میں پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود تھے، سب کا یہ کہنا تھا کہ پری پلاننگ ان 6 اضلاع کے حالات خراب کیے گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ انہوں نے کہا کہ حکومت کا جو زرداری اور سرداری سسٹم ہے، وہ کچے کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور زرداری اور سرداری سسٹم جو ہے وہ لوگوں سے زبردستی زمینیں جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، ان سے پرچیز، کوڑیوں کے داموں زمینیں پرچیز کرنے کی ایک مہم بھی اس علاقے میں چلائی گئی ہے۔ اور میں نے گزشتہ آپ کو ولاگ میں سردار علی گور خان مہر، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کی بھی اسپیچ آپ کو سنوائی تھی، جس میں انہوں نے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے جو لفظ استعمال کیے تھے وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ لاڑکانہ میں جو کے ٹی بھٹو ہے، ممتاز ہے، اس کے ٹی کو بھی اسی طرح سے بزور طاقت کہا جاتا ہے کہ زرداری اور سرداری سسٹم نے خرید لیا ہے۔ اسی طرح سے غلام مرتضیٰ جتوئی، نوشیر و فیروز کی بھی جو کے ٹی جتوئی ہے، اس پر بھی نظریں ہیں ان تمام زرداری اور سرداری سسٹم کی، چاہتے ہیں کہ اس کے ٹی جتوئی کو بھی کسی طرح سے پرچیز کیا جائے یا پھر اس پر قبضہ کیا جائے، جس پر مزاحمت کی گئی تھی اور مرتضیٰ جتوئی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو آج جو آل پارٹیز کانفرنس تھی، اس تمام آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی لوگوں نے اپنے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ان کی زمینوں کو کوڑیوں کے دام خریدنے کے لیے انہیں آفر کی جا رہی ہے، اور کچے کی زمینوں پر مسلسل قبضے کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو حالات ہیں، یہ حالات اسی لیے پیدا کیے گئے کہ شریف لوگ، باکردار لوگ اس علاقے سے منتقل ہو جائیں اور زمینوں پر قبضے کیے جائیں، ان کی پراپرٹیز پر قبضہ کیا جائے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے۔ یہ 6 اضلاع متاثر ہیں، جہاں ابھی تک سینکڑوں لوگ اغوا ہو چکے ہیں ڈاکوؤں کے چنگل میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچے کے تمام ڈاکو ہیں، یہ جو ریزن ہیں، یہ تمام پکے کے ڈاکوؤں کے سے ان کا رابطہ ہے، اور پکے کے ڈاکو ان کچے کے ڈاکوؤں کی پوری طرح سے سرپرستی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان اضلاع میں بدامنی پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، نہ صرف سندھ کے اس شہری علاقے شدید اس زرداری اور سرداری سسٹم سے متاثر ہیں، بلکہ اندرون سندھ کے یہ 6 سے 7 اضلاع ہیں، یہ بھی زرداری اور سرداری سسٹم کی عتاب میں ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اب ان کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور کسی وقت بھی لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور احتجاج کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں، ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ اس سندھ کو جہاں زرداری اور سرداری سسٹم نے بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، تو اس کا فل فور ازالہ کیا جائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔